माय यूट्यूब चैनल गजब ऑनलाइन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोग इतनी गर्मी का, भयंकर वाली गर्मी का मज़ा कैसे ले रहे हैं, कैसे उसको झेल रहे हैं और उसमें कैसे एंजॉय कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे भी बताइए। क्योंकि यहाँ पे मेरठ में तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूछिए मत। ना तो अभी कहीं जाने का मन करता है, ना घूमने फिरने का, और ना ही ज़्यादा कुछ खाने पीने का। बस लगता है कुछ ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीते रहो, जूस पीते रहो, बस। ज़्यादा खाना वाना खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और ऑयली वगैरह खाना कभी कभार तो चलो शाम के टाइम पे अच्छा लगता है, लेकिन बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि इतनी गर्मी में किचन में कौन जाए। किचन में तो 2 मिनट आजकल खड़े भी नहीं हुआ जाता। तो फिलहाल इस समय तो गर्मी से बहुत बुरा हाल हो रखा है। 3-4 दिनों से हम लोग भी शाम को टहलने नहीं जा रहे हैं। ऐसे तो अभी तक हम लोग शाम को अक्सर टहलने चले जाया करते थे, या खाने के बाद नीचे उतर जाते थे थोड़ी देर टहलने के लिए। अभी फ़िलहाल 3-4 दिनों से हम लोग का बिल्कुल टहलना वहलना नहीं हो पा रहा है। क्योंकि गैस गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, खाना खाने के बाद भी अगर नीचे जाओ तो इतनी भयंकर गर्मी लगती है कि 2 मिनट वहाँ पे रुका नहीं जाता। तो लगता है कि सीधे घर के अंदर ही रहो, वही सबसे बेटर लगता है। तो फिलहाल अभी शाम का 5 बज रहा है और सुमित भी सो के उठ गए हैं। तो सुमित के लिए मैंने गैस पर चाय चढ़ा रखी है। आज सुमित मॉर्निंग में देर से सोए भी थे, तो आज सुमित देर से सो के उठे हैं। नहीं तो ऐसे सुमित 3 बजे तक सोकर उठ जाते हैं। तो चाय मेरी बनने के लिए रखी हुई है, चाय बन रही है। मम्मी और सुमित कमरे में बैठे हुए हैं, मम्मी मोबाइल चला रही हैं। सुमित भी पूरे दिन सो रहे थे, सो के उठे तो सुमित भी अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं, किसी का कॉल तो नहीं आया। तो अभी मैंने मम्मी और सुमित को चाय छान कर दे दी है। अंदर कमरे में ही वो लोग अंदर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि दोपहर से कमरे में एसी चल रहा था, तो वो कमरा काफ़ी ठंडा है। फिलहाल मैं अभी इधर बालकनी में आ गई हूँ। ऐसे दोपहर में तो बालकनी में बिल्कुल आने वाला नहीं रहता है, क्योंकि दोपहर में इस बालकनी में बहुत ज़्यादा धूप रहती है। तो दोपहर में तो हम लोग इस साइड बिल्कुल भी नहीं आते हैं। मॉर्निंग में हाँ 6-7 बजे तक भी बालकनी ठीक लगती है, धूप हल्की रहती है। 6 बजे तो धूप ही आती है और वैसे हल्की धूप रहती है, तो मॉर्निंग में इस बालकनी में अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल अभी शाम को भी इधर 5 बजे के आसपास धूप चली जाती है, तो बालकनी में थोड़ा ठंडा लगता है और खुला खुला अच्छा लगता है। सभी बच्चे अपने घर से निकल के आके बाहर खेलते हैं, सभी लोग टहलते फिरते हैं, तो थोड़ी एक रौनक हो जाती है घर के सामने। तो शाम के टाइम इस बालकनी में खड़े होने में, इधर बैठने में अच्छा लगता है। थोड़ा अपना भी मूड फ्रेश हो जाता है। लेकिन आजकल देखिए इतनी भयंकर गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। नहीं तो पहले तो बच्चे जैसे ही धूप जाती थी 4-5 बजे तक बच्चे सभी बाहर आ जाते थे निकल के खेलने के लिए। अभी चलिए फ़िलहाल आपको दिखाती हूँ अपने बैक साइड में बालकनी के बाहर रोड पे कि सन्नाटा है। देखिए इतनी गर्मी है कि किसी ने अपने बच्चे बाहर खेलने के लिए निकाले नहीं। कोई भी बच्चा खेलने के लिए अभी बाहर नहीं आया है। और ऐसे तो शाम के टाइम पे सामने सब दादी लोग और आंटी वंटी सब बाहर निकल के बैठती हैं, बातचीत करती हैं। बट अभी गर्मी के कारण कोई इस टाइम बाहर नहीं निकलता है, सब 7 बजे तक ही बाहर आते हैं। ये देखिए बिल्कुल सन्नाटा है भाई, बिल्कुल सन्नाटा है। फ़िलहाल मैं अभी बालकनी में खड़ी हूँ, क्योंकि पूरे दिन से मॉर्निंग से अंदर घुसे घुसे, घर के अंदर घुसे घुसे बहुत ही ज़्यादा बोर फील होता है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो फिलहाल अभी शाम को जब यहाँ बालकनी से धूप चली जाती है, तो मैं तो कई चक्कर बालकनी में मारती हूँ और थोड़ी देर कुर्सी डाल के बालकनी में ही बैठती हूँ। खैर मुझे ये आगे की साइड वाली बालकनी बहुत अच्छी लगती है। देखिए पीछे लुक बहुत अच्छा आता है। पीछे सारे हरे हरे खेत हैं, जिनमें कुछ फसल कोई लगी हुई है, हरे रंग की बड़ी बड़ी है। मुझे नहीं पता, मैं इतना ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं, मैं पहचान लूँ कि खेतों में क्या लगा हुआ है। फ़िलहाल देखने में नज़ारा बहुत अच्छा आता है। और इधर आगे साइड में भी पार्क वगैरह हैं, तो पार्क वगैरह में पेड़ बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए हैं और बहुत अच्छा लुक आता है। ये देखिए, देख सकते हैं आप। और शाम को जब बच्चे वगैरह निकलते हैं खेलने के लिए, तब तो और रौनक हो जाती है और अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल तो आजकल हम लोग का नाश्ता भी बहुत हल्का लाइट सा ही होता है, और खाना भी कभी दोपहर में हम लोग खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, क्योंकि भूख ही नहीं लगती है। क्योंकि बाहर इतना जाना होता नहीं, टहलना फिरना होता नहीं है, तो फिर इतनी भूख भी नहीं लगती है। तो खाना भी फ़िलहाल हल्का फुल्का ही रहता है। आज 2-3 दिनों से मेरा मन कर रहा था चने खाने का। जब से मेरे घर में भुने हुए चने का पैकेट आया है और जब से मैंने उनको देखा है, तब से मेरा दिमाग उसी में लगा हुआ है।
और उन्हें बहुत खाने का मन कर रहा है। और वो चने देखकर मुझे वो ट्रेन वाले चने आ गए। जब हम लोग वो पैसेंजर गाड़ी में जाते हैं, स्लीपर में जाते हैं, तो वो बेचने के लिए आते हैं, बड़ी सी डलिया लेके नींबू, मिर्च, टमाटर और धनिया वगैरह सब मिला के देते हैं, बिल्कुल चटपटे से। तो मज़ा आ जाती खा के। तो जब से मेरे घर में भुने हुए चने आए हैं, तब से बस मुझे वो ट्रेन वाले चने ही याद आ रहे हैं कि मैं बिल्कुल ट्रेन वाले जैसे चने बनाकर ही खाऊँ। फिलहाल इधर तो 2 साल से बिल्कुल ट्रेन का सफ़र करना बंद ही हो गया है। 2 साल से तो हम लोग ट्रेन में बैठे ही नहीं हैं। बस लास्ट टाइम हम लोग, फिर भी 1.5 साल हो रहा है, लास्ट टाइम हम लोग जब पुणे से आए तभी हम लोग ट्रेन से आए थे। उसके अलावा भी बीच में ट्रेन में एक बार भी बैठने को नहीं मिला है। तो ट्रेन में बैठने के लिए तरस गए हैं। मुझे ट्रेन का सफ़र ऑसम लगता है, बहुत मज़ा आती है। और ख़ास तौर से स्लीपर का गर्मी लगती है, स्लीपर में भीड़ होती है। लेकिन जब हम लोग ये महाराष्ट्र जाते हैं तो वो महाराष्ट्र साइड में अगर आप स्लीपर से जा रहे हो तो फिर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। ये अपने साइड में ज़्यादा भीड़ होती है स्लीपर वगैरह में। फ़िलहाल में हम लोग जब भी पुणे वगैरह गए हैं तो पुणे तो फ़िलहाल हम अभी एक ही बार स्लीपर से गए हैं, वो भी हमारा रिजर्वेशन नहीं हो पाया था। फ़िलहाल मैं अभी वो ट्रेन वाले चने बड़े मिस कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ जैसे वो ट्रेन में बिकने आते थे चने, सेम वैसे ही बनाने वाली हूँ। तो फ़िलहाल अभी तो अपनी चाय ख़त्म करते हैं और बिल्कुल ट्रेन के जैसे चटपटे चने बनाऊंगी। लेकिन अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी अंकित नहीं आया है, तो जब अंकित आ जाएगा तब फिर हम लोग बिल्कुल वैसे ही चने बनाएंगे और जैसे वो कागज़ में कोन बना के देते हैं और वैसे ही खाएंगे। तो आज बिल्कुल हम लोग पैसेंजर ट्रेन वाला, स्लीपर गाड़ी वाला जो फीलिंग आती है उसमें बैठ के चने खाने में, आज वैसे ही बैठ के चने खाएँगे और वही फील करेंगे कि मानो हम लोग पैसेंजर ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो फिलहाल मैंने अभी चने मिलाकर बढ़िया से टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, नींबू सब कुछ मिला के बढ़िया से रेडी कर लिया है और टेस्ट करके भी देख लिया है। ऑसम लग रहा है और नींबू डालने से तो उसका फ्लेवर और अच्छा आ गया। तो अभी तो देख के मुंह में बिल्कुल पानी आ रहा है और बिल्कुल पैसेंजर गाड़ी की याद आ रही है। जब हम लोग पैसेंजर गाड़ी में जाते थे तो 5 रुपये में देने के लिए आते थे और कोई दोने में देते थे तो कोई ऐसा वो तिकोना वाला कोन बना के देते थे। तो बस अभी उस समय बस वही याद आ रहा है। तो चलिए फिलहाल मैं भी सोच रही हूँ मैं भी वो कागज़ का कोन बनाऊँगी। तो चलिए देखते बना पाते कि नहीं, जैसा भी बनता है। फिलहाल फिर कोन में भर के इसको आराम से खाते हैं। फिलहाल मैं वो कागज़ के कोन नहीं बना पाई, मैंने 2-3 बार ट्राई किया इससे, लेकिन मेरे से नहीं बन रहा है, ये उड़ जा रहा है, फट जा रहा है। तो चलिए फिलहाल हम लोग प्लेट में खाएंगे। प्लेट में सबसे बेस्ट है। लेमन वाटर क्या होता है? अरे यार, लेमन वाटर मतलब नींबू पानी। आप अंकित चने खा के बताएगा, जल्दी से खा के बताओ। ये सूखे वाले, ये नहीं वो जो मिले बने बढ़िया। आओ ना फिर। तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया डाल के। हम बहुत सीधे आदमी हैं। बढ़िया बने। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नया ब्लॉग के साथ। बाय बाय।